दूसरी जानिब भारत के 1,85,000 क्यूसिक का पानी छोड़ा गया। दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर पानी के अखराज में तेज़ी से इजाफा होना शुरू हो गया। PDMA का हाई अलर्ट जारी, जबकि सिविल डिफेंस की टीमें भी मुतहरिक हैं। दरिया के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत भी की गई है। आपको बता रहे हैं भारत के 1,85,000 क्यूसिक का पानी छोड़ा गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूँ। दरिया किनारे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जबकि भारत की जानिब से 1,85,000 क्यूसिक का पानी जो कि रेला छोड़ा गया था, इसके नतीजे में यहाँ दोपहर के औकात में यहाँ पर 16,000 क्यूसिक पानी बह रहा था, जबकि जो पानी का लेवल है वो बढ़ता बढ़ता इस वक्त 26,000 क्यूसिक तक पहुँच चुका है। और बताया जा रहा है कि रात रात में ये 50,000 से भी तजावुज़ कर जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीमें भी मौजूद हैं, जो कि सिविल डिफेंस की यहाँ पर टीम मुतहरिक है, जबकि जो कि यहाँ पर टीम्स रेस्क्यू के लिए मौजूद हैं। मेरे हमरा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइएगा क्या देखते हैं, कितना आप देखते हैं कि कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं और सुबह से लेके क्या हालात जा रहे हैं? देखिए जी, सुबह तो पानी कम था, लेकिन ये महकमा सिविल डिफेंस की टीमें जो अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं, ये महकमा सिविल डिफेंस ही है जो मकसद के यहाँ पे काम कर रहा है। और इंशाल्लाह ये शाना बशाना 11 बाई का भी हमला है, लेकिन वो 11 बाई वाले भी हमारे साथ हैं। तो लेकिन ये शाना बशाना बिल्कुल खड़े हैं। लाहौर कमीशन और लाहौर DCO साहब की तरफ से यहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और ये हर तरह के हर हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार यहाँ पे टीमें लगी हुई हैं। यहाँ पे खाना बदोशों की झुग्गियाँ थी और खाना बदोश लोग यहाँ पे ज़्यादा थे, लेकिन उनको यहाँ पे मुंतकिल कर दिया, सड़कों के ऊपर उनको पहुँचा दिया गया है। लेकिन सुबह जो पानी की सतह थी बिल्कुल कम थी, लेकिन अभी जो पानी की सतह जा रही है ये बहुत मकसद के पानी बढ़ रहा है और पीछे से ये पानी जो आ रहा है मकसद के ज़ाहिर है कि सैलाब का खर्चा ज़्यादा है, कि सैलाब का खतरा है। जी बिल्कुल, सैलाब का ख़तरा है और जो पानी का लेवल है वो वक्तन फ़क्तन बढ़ता जा रहा है। कई क्यूसिक जो कि पानी का लेवल बढ़ चुका है और ये तवक्का की जा रही है कि रात रात में काफ़ी हद तक ये जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सैलाब का ख़तरा भी है, जिसके पेश नज़र यहाँ पर रेस्क्यू की और सिविल डिफेंस की टीमें भी मौजूद हैं। और रेस्क्यू के जो जी तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं, गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए रुल गया। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे और चीनी की किल्लत बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर धर्मपुरा, इन्फेंट्री रोड, खवातीन का रश, जबकि घर के लिए राशन ना मिलने पर हुकूमत को खरी खरी सुना दी। गंदम की बम्पर फसल के दावे, मगर जमीनी हकायक मुकम्मल तौर पर इसके बरक्स निकले। गरीब 10 किलो सस्ते आटे के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोरों के बाहर रुलने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर इंतजार की सूली पर लटके शहरी हुक्मरानों के खिलाफ फट पड़े। कहा, हमारे बच्चों की 2 वक्त की रोटी के लिए 10 किलो आटे का थैला तक दस्तयाब नहीं। दावे करने वाले बताएं, बम्पर फसल जमीन खा गई या आसमान निकल गया। पूछते हैं कब आएगा, कहते हैं जी पता नहीं, ना चीनी है ना आटा है। अब बताओ कहाँ से लें? बाजार में 1450 रुपए का आटे का तोड़ा है 10 किलो का। गरीब आदमी कहाँ से ये गुजारा करेगा? गरीब और सफेदपोश तबका इससे नफ्स बचाने के लिए दिन पर यूटिलिटी स्टोरों के चक्कर काटता है ताकि पेट का ईंधन भरने का सस्ता सामान मिल जाए, मगर इस गाड़ी का ईंधन है कि मिलता ही नहीं। दुकानों से खरीद नहीं सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। तकरीबन अपनी दिहाड़ी तोड़ के यहाँ आते हैं, सुबह 9 बजे के हैं, सारे स्टोर को पता करा कहीं आटा नहीं है। सुबह 9 बजे का बैठा हूँ सर, यहाँ कोई आटा नहीं आया। एक महीने हो गए मुझे, यहाँ से कोई आटा मिला ही नहीं है सर, तो बहुत महंगाई है। सस्ती शाह की तलाश में यूटिलिटी स्टोर आए शहरियों ने कहा, दुनिया चांद और दीगर सियारों पर चली गई और हमें जमीन पर पेट का ईंधन भरने का सामान भी मियसर नहीं। क्या 75 सालों में यही तरक्की की है? कैमरामैन मलिक टीपू एवान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। बिजली के सार्फिन को 440 वोल्ट का झटका। बिजली 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर के बिलों में इजाफी चार्जेस आएंगे। हुकूमत बिजली सार्फिन के जेबों से 46 अरब 54 करोड़ रुपए निकालेगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक इजाफा जनवरी ta मार्च 2023 की सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफी वसूलियाँ रवां साल माह जुलाई, अगस्त, सितंबर के बिल्स में की जाएंगी। इजाफे किया बिजली सार्फिन पर 46 अरब 54 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा।
تعلیمی بورڈز کے تحت امتحانات میں مارکس امپرومنٹ کے لیے نئی پالیسی تشکیل دے دی گئی۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرنے کے بعد 2 سال کے دورانیہ میں 4 مرتبہ امپرومنٹ کا امتحان دیا جا سکے گا۔ امتحانات میں مارکس امپرومنٹ کے لیے نئی پالیسی میٹرک اور انٹر کے امتحانات پر لاگو ہوگی۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرنے کے بعد 2 سال کے دورانیہ میں 4 مرتبہ امپرومنٹ کا امتحان دیا جا سکے گا۔ امیدوار کو مذکورہ عرصہ کے دوران ہائر ڈگری میں داخلہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نئی پالیسی کے تحت امیدوار مارکس امپرومنٹ کے لیے کسی بھی پارٹ کا کوئی ایک مضمون منتخب کر سکے گا۔ طالب علم کے لیے کسی بھی ایک مضمون کے دونوں پارٹس کے پیپر دینا لازمی نہیں ہوں گے۔ طالب علم پارٹ 1 یا 2 میں سے ایک مضمون منتخب کر کے مارکس امپرومنٹ کے لیے پیپر دے سکے گا۔ نئی پالیسی کا اطلاق آئندہ سال امتحانات سے ہوگا۔ روڑا کا 2500 ایکڑ زمین پر شاندار انٹرٹینمنٹ سٹی تعمیر کرنے کا فیصلہ مشہور معروف کمپنی ڈزنی یونیورسل اور امریکہ نو کو پاکستان میں شاندار تھیم پارک بنانے پر آمادہ کیا جائے گا۔ ریور فرنٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے شہریوں کے لیے بین الاقوامی طرز پر تھیم پارک بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانوی معروف کمپنی کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر لیے گئے ہیں۔ ماسٹر پلان کے مطابق 2500 ایکڑ زمین پر شاندار انٹرٹینمنٹ سٹی تعمیر کیا جائے گا۔ انٹرٹینمنٹ سٹی 3 اہم اجزاء پر مشتمل ہوگا۔ مشہور معروف کمپنی ڈزنی یونیورسل اور امریکہ نو کو شاندار تھیم پارک بنانے پر آمادہ کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر کمرشل کاشف قریشی کا کہنا تھا کہ پر امید ہیں کہ تینوں میں سے ایک کمپنی تھیم پارک بنائے گی۔ تھیم پارک کی تعمیر سے بین الاقوامی سرمایہ داری آئے گی اور سیاحت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تھیم پارک کے ساتھ ساتھ گرین فیلڈز بنائی جائیں گی جس میں 300 ایکڑ پر جنگل بنایا جائے گا جہاں ٹریکنگ، زپ لائن، جنگل میں ریسٹورنٹس اور دیگر تفریحی سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی۔ منصوبے میں کمرشل ایریا کو بھی ڈیولپ کیا جائے گا۔ لیو انکیشمنٹ الاؤنس بحال کرو، سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج۔ سول سیکریٹریٹ چوک میں دھرنا دیے رکھا، مرکزی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا، گھنٹوں گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں، شہری دن بھر پریشان ہوتے رہے۔ حاضر سروس اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین تنخواہ اور پینشن میں مطلوبہ اضافے سمیت دیگر مطالبات منظور نہ ہونے پر سراپا احتجاج ہیں۔ سرکاری محکموں کے سینکڑوں ملازمین نے ریٹائرڈ افراد کے ساتھ سول سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا دیا۔ مظاہرین نے شکوہ کیا کہ پنجاب کے علاوہ تمام صوبوں نے وفاق کی طرز پر تنخواہ اور پینشن میں اضافہ کیا۔ پنجاب کے ملازمین کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ایک سرکاری ملازمین کا مکمل اثاثہ ہی جو ہے وہ اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی پینشن اور لیو انکیشمنٹ ہوتی ہے۔ ہم حکومت سے یہ احتجاج کرتے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اپنا مطالبہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہ ظلم اور ناانصافی نہ کرے، اپنا یہ بل واپس لے، فی الفور واپس لے۔ مظاہرین نے لیو انکیشمنٹ کی بحالی، تنخواہ اور پینشن میں وفاقی طرز پر اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ بزرگ مرد و خواتین ریٹائرڈ ملازمین بھی دھرنے میں شریک ہوئے۔ سندھ میں تنخواہیں اتنی بڑھ گئی ہیں لیکن ہماری وہی 30,000 تنخواہ ہے، 35% کہہ کے 5% بڑھائی ہے۔ یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے نا۔ اب ہم کدھر جائیں؟ میرے تو 2 ماہ رہ گئے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا بزرگ خاوند ہے، میں کس سے مانگوں گی؟ مظاہرین نے پنجاب حکومت سے مطالبات فوری تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے اگر مطالبات نہ مانے گئے تو سول سیکریٹریٹ کے اندر دھرنا دیا جائے گا۔ کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ بجلی کے اضافے بل نامنظور، ناجائز یونٹ دے کر کاہنا کے رہائشیوں کا پارا چڑھ گیا، بل لے کر سڑکوں پر آ گئے، لیسکو کے خلاف نعرے بازی، فیروز پور روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کیا رکھا، چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد حیدر کا اوور بلنگ کا نوٹس، میٹر انسپیکٹر آفتاب اور میٹر ریڈر توفیل کو معطل کر دیا گیا، بلوں کی تصحیح کا حکم دیا گیا۔ کاہنا کے رہائشیوں نے بجلی کے زائد بھیجنے پر لیسکو کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے فیروز پور روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کیے رکھا جس سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا بجلی آتی نہیں اور بل اتنے زیادہ آتے ہیں، گھروں میں 2 وقت کی روٹی پکانا بھی مشکل ہو گیا، سارا دن لوڈ شیڈنگ کے باوجود بل زیادہ آتے ہیں، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سارا دن گھر کے باہر بیٹھ کر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ پچھلی مرتبہ 1926 روپے آئے ہیں، اس وقت 8300 روپے اور 292 یونٹ ہے، ہمارا ایک پنکھا چلتا ہے اور ایک بلب چلتا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے انسان کے ساتھ۔ پیکو روڈ پر پڑے شگاف کو تاحال مرمت نہ کیا جا سکا، شگاف کو مرمت کرنے کے لیے نہ ہی کوئی مشینری اور انتظامیہ موجود ہے، بیچ سڑک میں پڑے شگاف کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری آ رہی ہے۔ مزید کیا تفصیلات جانتے ہیں سمرا فاطمہ سے۔ جی سمرا بتائیے گا۔
लगातार बारिशों के बाद शहर के मुतादिद अहम शाहराहों पर शगाफ पड़ चुके हैं। मैं इस वक्त पीको रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ 3 से 4 रोज से शगाफ पड़ा हुआ है और उसको ताहाल जो है वो मुरम्मत नहीं किया जा सका। शगाफ जो है वो ज़ेर ज़मीन सीवरेज पाइपलाइन फटने की वजह से पड़ा हुआ है और शगाफ जो है बिल्कुल सड़क के एन बस में पड़ा हुआ है और यहाँ पर हमें कोई भी इंतजामिया का बंदा या कोई भी मशीनरी नज़र नहीं आ रही जो कि शगाफ को पुर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हो। ये जो सड़क है ये इंतहाई मसरूफ शाहराह है, यहाँ से ये जो है फिरोजपुर रोड को लिंक करती है, कैनाल को लिंक करती है, लेकिन ताहाल इस सड़क पर जो शगाफ मौजूद है उसको पुर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ से गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक वार्डन के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लोगों को आगाही फराहम कर रहे हैं ताकि उन्हें जो है वो गुजरने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, लेकिन शगाफ होने की वजह से लोगों को यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को मुतबादिल रास्ते भी फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन ताहाल जो है वो इंतजामिया और की जानिब से जो है वो शगाफ को पूर्ण नहीं किया जा सका। लोगों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इंतजामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द जो सड़क पर शगाफ पड़ा हुआ है उसको पूर्ण करे ताकि उन्हें जो गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है वो ना करना पड़े। जी समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तलबी के बावजूद 14वीं मरतबा पेश न हुए। नैब लाहौर का उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला, चेयरमैन नैब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने के लिए इस्तदा। राय के मुताबिक नए ऑर्डिनेंस के तहत उस्मान बुज़दार को दौरान इंक्वायरी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। नैब ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार तलबी के बावजूद 14वीं मरतबा पेश नहीं हुए। नैब ने उस्मान बुज़दार के वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नैब ने उस्मान बुज़दार के वकील से जवाब वसूल करने से भी इनकार कर दिया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात, तकर्रो, तबादले, ठेकों में बेज़ाब्ती का केस चल रहा है। उस्मान बुज़दार समेत खानदान पर 9 अरब से ज़ायद असासाजात बनाने का केस ज़ेरे तफ्तीश है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ कंदुम बरामद केस भी ज़ेरे तहकीकात है। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर वक्त फ़खर behzad की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत जुर्म साबित न करने पर सलमान शहबाज और दीगर 13 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। बरी होने पर सलमान शहबाज ने साबिक हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दौर में इंतकामी कार्रवाई के सिवा कुछ नहीं किया। सेंट्रल लाहौर की अदालत में FIA ने सलमान शहबाज समेत 13 मुल्जमान का चालान पेश किया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। अदालत ने सलमान शहबाज और दीगर ने अमजद परवेज एडवोकेट की वसाकत से बरी करने की दरखास्त दी, जिस पर अदालत ने 27 सवाल लिखकर डायरेक्टर जनरल से तफ्तीश के हवाले से सवालात पूछे, जिनके जवाबात अदालत में पेश कर दिए गए, लेकिन जवाबात ने अदालत को मुतमईन न किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान से पूछा, आप एक गवाह चालान से दिखा दें जिन्होंने सलमान शहबाज के खिलाफ बयान दिया हो। अदालत ने कहा, जब आपके पास शवाहिद नहीं थे तो फिर क्यों ये केस 7 साल लटकाए रखा। अदालत ने अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा, साबिक हुकूमत का मतलब सिर्फ परेशान करना था। अदालत ने तफ्तीशी से पूछा, शहजाद अकबर को केस की मालूमात कौन फराहम करता था, जिस पर तफ्तीशी ने कहा कि हमारी उनसे मुलाकात नहीं होती थी। अदालत ने केस में मुल्जिमान के खिलाफ शहादत न होने पर सलमान शहबाज और दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान शहबाज ने कहा, साबका दौर में हमारे ऊपर ये केस बनाया गया। इस केस में कोई सबूत नहीं था, लेकिन इंतकामी कार्रवाई करते हुए हमें परेशान किया गया। के बाद खबर शामिल करें। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात, उनके भाई आलमगीर तरीन की वफात पर ताज़ियत की। मॉडल टाउन में गवर्नर पंजाब मलिक रहमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पहुँचे, जहाँ उन्होंने जहांगीर तरीन से उनके भाई आलमगीर तरीन की वफात पर ताज़ियत की। गवर्नर पंजाब ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप का दौरा, मुख्तलिफ सेंटर्स में मुकीम अफराद से मुलाकात की, सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। निगरान वज़ीर सेहत और समाजी बहबूद डॉक्टर जावेद अकरम सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप के दौरे पर पहुँचे। चमन सेंटर, नशीमन सेंटर, डेफ रिच स्कूल और ट्रेनिंग्स रूम का दौरा किया, मुकीम अफराद से सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने अपनी जेब से सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स चमन को 1 लाख रुपये इमदाद देने का ऐलान किया है। सूबाई वज़ीर बल्दियात आमिर मीर की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात का इजलास, महकमा लोकल गवर्नमेंट को गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक़ क़वानीन के नफाज को मौसर बनाने की हिदायत जारी की। सूबाई वज़ीर बल्दियात आमिर मीर की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात के इजलास में महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्यूनिटी डिपार्टमेंट से कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अरशाद अहमद, एडिशनल सेक्रेटरीज महकमा लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और डायरेक्टर जनरल समेत दीगर ने शिरकत की। आमिर मीर का कहना था कि अस्पतालों में पार्किंग के मसाइल को हल किया जाए। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम ने सोशल वेलफेयर की फौरी वेबसाइट बनाने का हुक्म दे दिया। कहते हैं ज़हनी माजूर बच्चों को बेहतरीन सहूलियात देंगे। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डॉक्टर जावेद अकरम ने
चार्ज संभालने के बाद सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबाजात देखे। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन और डायरेक्टर जनरल मुदस्सर रियाज मलिक भी हमरा थे। सूबाई वज़ीर ने इदारे में मुकीम अफराद से भी मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और दी जाने वाली सहूलियात के मुतालिक भी दरियाफ्त किया।